नमस्कार दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज की वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो गारंटेड आपके रोंगटे खड़े करने वाली है और आपको खुद पर शर्म आने लगेगी। कहानी है अरुणिमा सिन्हा, ए वॉलीबॉल चैंपियन एंड ए माउंटेन क्लाइंबर की। 11 अप्रैल 2011 का दिन। अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सफ़र कर रही थी। उन्होंने अपने गले में एक सोने की चेन पहनी हुई थी। उस चेन को छीनने के लिए 4-5 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। उनके डर के कारण बाकी यात्रियों ने भी उनकी सहायता नहीं की, लेकिन चूंकि वो एक वॉलीबॉल चैंपियन बन चुकी थी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होने के कारण उन्होंने उन गुंडों का डट कर सामना किया। लेकिन वो संख्या में ज़्यादा थे, इसलिए अरुणिमा पर भारी पड़े और धक्का मुक्की में उन्होंने अरुणिमा को ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। और दुर्भाग्य देखिए, जिस वक्त उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया, उसी वक्त दूसरी पटरी से दूसरी ट्रेन आ गई और वो उस ट्रेन से टकराकर 13 फीट दूर जाकर पड़ी। 13 फीट। इस घटना में उनका एक पैर पूरी तरह से कट गया और दूसरा पैर फ्रैक्चर हो गया और उनके स्पाइन में भी फ्रैक्चर आ गया। अगले 7 घंटे तक किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। उस 7 घंटे में 49 ट्रेन वहाँ से अप डाउन हुई, लेकिन किसी की भी नज़र उन पर नहीं पड़ी। और सोचिए आपको कैसा लगेगा कि आपकी आंखों के सामने चूहे आपके बॉडी पार्ट्स को खाने लगे। जी हाँ दोस्तों, अरुणिमा के साथ भी यही हुआ। चूहे आकर उनके कटे हुए पैर को कुतरने लगे। 7 घंटे बाद जब सुबह हुई तो आसपास के लोगों ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली में शिफ्ट किया। वहाँ डॉक्टरों के सामने एक समस्या थी कि उनके पास ना एनेस्थीसिया था, ना कोई दूसरी दवाई जिससे वो उन्हें बेहोश कर सके और ट्रीटमेंट चालू कर सके। इस पर अरुणिमा की विल पावर देखिए। उन्होंने डॉक्टर से कहा, जब मैं 7 घंटे तक इतना भयानक दर्द सहन कर सकती हूँ तो ये दर्द तो बहुत छोटी बात है। आपको जो भी ट्रीटमेंट करना है शुरू कीजिए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी डॉक्टर ने या किसी नर्स ने किसी पेशेंट को अपना ब्लड दिया हो, लेकिन अरुणिमा के हौसले को देखकर उस डॉक्टर ने और उस फार्मासिस्ट ने अपना खुद का एक यूनिट ब्लड उसे डोनेट किया। क्योंकि वो एक वॉलीबॉल चैंपियन थी, नेशनल चैंपियन थी, इसलिए उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिला। 4 महीने बाद उन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट कर दिया गया। और अब बारी थी लोगों के तानों की, लोगों की बातों की, लोगों की कहानियों की। अखबारों में खबर छपने लगी थी कि अरुणिमा ने चलती ट्रेन से लगाई छलांग। अरुणिमा ने की सुसाइड करने की कोशिश। उनके परिवार वालों में भी मातम सा छा गया था, क्योंकि उनकी जवान बेटी के दोनों पैर टूट चुके थे और उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी थी, तो उनके तो शोक में होना स्वाभाविक है। लेकिन अरुणिमा के अंदर जो ज्वाला भड़क रही थी उसे कोई नहीं जानता था। वो चाहती तो गिव अप कर सकती थी, वो चाहती तो सारी उम्र व्हील चेयर पर बैठकर काट सकती थी, लेकिन नहीं, उसके अंदर अलग ही आग दौड़ रही थी और उसने डिसाइड किया द डेडलीस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन क्लाइंबिंग। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो माउंट एवरेस्ट को अपने कदमों में झुकाएगी। सोचिए दोस्तों, कैसा लगेगा आपको जब आपके दोनों पैर टूटे हों और आपकी स्पाइन में फ्रैक्चर हो और आप ये डिसाइड करो कि मैं अब माउंटेन क्लाइंबिंग करूँगा। लेकिन दोस्तों, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। जब उन्होंने करने का सोच लिया तो अब उनके सामने पहली समस्या थी स्पॉन्सरशिप की, कि कौन उन्हें स्पॉन्सर करेगा जिससे वो एवरेस्ट चढ़ सके। और उनकी हालत देखकर सभी ने मना कर दिया। किसी को उन पर विश्वास नहीं हुआ कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हैं। उस समय उनके बड़े भाई साहब ने उन्हें हौसला दिया और उनका बहुत साथ दिया। उन्होंने बताया कि 1994 में मैडम बिचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था, वो ज़रूर कुछ ना कुछ उनकी हेल्प करेगी। वो दोनों उनसे मिलने गए और यकीन मानिए, अरुणिमा की हालत देखकर मैडम बिचेंद्री पाल की आंखों से आंसू आने लगे और उन्होंने उसके जज्बे को सलाम किया और कहा कि तुम ये ज़रूर कर सकती हो। उन्होंने उनको सभी डिटेल्स बताई, उनकी हेल्प की कि ये ज़रूरी है माउंट एवरेस्ट के लिए, सभी गाइडलाइंस बताई। और अब अरुणिमा के पास हेल्प भी थी, टिप्स भी थी और जैसे तैसे करके उन्हें स्पॉन्सरशिप भी मिल गई थी। अब सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, जो कि एक्चुअल ग्राउंड पे जाके काम करने की थी। अरुणिमा ने काफ़ी महीनों तक स्ट्रगल किया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले। वो जब उन्होंने शुरू किया तो सभी उनसे आगे चले जाते थे। जो दूरी नॉर्मल लोग 1 घंटे, आधे घंटे या पौने घंटे में तय कर लेते थे, उस दूरी को तय करने में अरुणिमा सिन्हा को 3 से 4 घंटे लग जाते थे। और वो शुरू में इससे काफ़ी डिमोटिवेट हुई, लेकिन कभी भी उनकी विल पावर ने हार नहीं मानी। और 8 महीने के कंटिन्यूस स्ट्रगल के बाद उन्होंने उन सब को पीछे छोड़ दिया जो उनसे आगे जा रहे थे।
और फिर वही लोग आकर उनसे पूछने लगे कि दीदी आप क्या खाती हैं, आप क्या करती हैं कि आर्टिफिशियल लेग से भी आपने हम सबको पीछे छोड़ दिया। इस पर अरुणिमा सिन्हा बोली कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन हम खुद हैं। जैसा हम सोचेंगे हमारी बॉडी भी उसी डायरेक्शन में चलने लगेगी। और अब बारी थी सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम की, माउंट एवरेस्ट की समिट की। दोस्तों यकीन मानिए, माउंट एवरेस्ट हिमालय जितना किताबों में, फ़ोन में, टीवी में जितना सुंदर लगता है, करीब से देखने पर वो उतना ही खौफनाक, उतना ही टेरिफाइंग लगता है। और उस पर चढ़ने की सोचना विद आर्टिफिशियल लेग्स के साथ, ये तो ऐसा लगता है जैसे मौत ही पास से निकल गई। लेकिन अरुणिमा की विल पावर के सामने कुछ भी कठिन नहीं था। वो एवरेस्ट के पास गई और शेरपा जो कि माउंटेन क्लाइंब में उनकी हेल्प करने वाला था, उनको बताया कि मैं एवरेस्ट सबमिट करना चाहती हूँ और आपकी हेल्प चाहिए। तो शेरपा उन्हें सुझाव देने लगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दीजिए, आपको बहुत दर्द होगा इसमें और आपका पैर भी टूट सकता है। तो इस पर अरुणिमा ने उन्हें जवाब दिया कि ये मेरा पैर है और ये मैं डिसाइड करूँगी कि ये एवरेस्ट पर चढ़ेगा या नहीं। उनके इस हौसले को देखकर शेरपा तुरंत तैयार हो गया और उन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग शुरू कर दी। कैंप 3 यानी साउथ पोल तक सब कुछ सही चलता रहा। उन्होंने धीरे धीरे कैंप 3 तक अपनी चढ़ाई पूरी कर दी और झंडा लहरा दिया कैंप 3 तक। और अब बारी थी सबसे खौफनाक दृश्य की। जहाँ पर भी अरुणिमा की हेडलाइट जाती वहीं उन्हें लाशें दिखाई देती। वो लाशें जिन्होंने एवरेस्ट सबमिट करने की कोशिश की या एवरेस्ट सबमिट करने की सोची, इस वजह से वो आज लाशों के ढेर बनकर पड़े। सोचिए आपको कैसा लगेगा, जिस रास्ते पर जाने में उनकी मौत हो गई, आप भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन ये था अरुणिमा की विल पावर का अगला टेस्ट। उन्होंने उससे डरे बिना चिल्लाकर कहा कि आप में से जिसने भी माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया वो तो ठीक है, और आप में से जिसने भी एवरेस्ट सबमिट नहीं किया उन सब के लिए मैं एवरेस्ट सबमिट करूंगी और जिंदा वापस लौट कर आऊँगी। और ये बोलकर उन्होंने आगे की चढ़ाई शुरू कर दी। कुछ घंटों के बाद हिलेरी कैंप आने वाला था। जैसे वो हिलेरी कैंप पर पहुँचे, उससे आगे वाला कैंप हिमालय की चोटी यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी थी। और जैसे ही वो हिलेरी कैंप के पास पहुंचे, तभी शेरपा ने पीछे से उन्हें खींचा और बोला, अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म हो सकता है। सोचिए आपको कैसा लगेगा कि आप अपनी मंजिल के इतने करीब हो और आपको कोई बोले कि वापस चलो। दोस्तों ज़िंदगी आपको कभी कभी गोल्डन चांस प्रोवाइड करती है, और जिन लोगों ने उस गोल्डन चांस को पकड़ लिया उन्होंने दुनिया फतेह कर ली, और जिन लोगों ने उन्हें उस गोल्डन चांस को छोड़ दिया वो इसी दुनिया में दफन होकर चले गए। इस वक्त उन्हें अपनी माँ की एक एडवाइस याद आ गई। उनकी माँ ने उन्हें कहा था कि ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम सिर्फ अकेले हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। उस वक्त सिर्फ एक बार पीछे मुड़ के देखना कि तुमने इतना कठिन रास्ता कैसे तय किया गया, कितने स्ट्रगल से तय किया है, और अगर एक कदम भी तुमने पीछे बढ़ा लिया तो सारी मेहनत बेकार, और अगर वही कदम तुमने आगे बढ़ा लिया तो मंजिल तुम्हारे कदमों में। और ये सोचकर उन्होंने आगे अपना कदम बढ़ाया और 1 से 1.5 घंटे के बाद उन्होंने एवरेस्ट को अपने कदमों पे नीचे रख दिया। 11 मई 2011 को जिसके घुटने इधर उधर बिखरे पड़े थे, 21 मई 2013 को उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अपने घुटनों में झुका दिया। आज अरुणिमा सिन्हा ने प्रूव कर दिया कि हैंडीकैप लोग दिमाग से होते हैं, ना कि शरीर से। और अभी तो अरुणिमा का रिएक्शन देखिए, उनका ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म हो सकता है, कभी भी मौत आ सकती है, और फिर भी शेरपा को बोल रही है कि शेरपा इस तिरंगे के साथ एक फ़ोटो तो खींचिए मेरा। शेरपा गुस्से में आ गया, बोला चलो कभी भी इससे ऑक्सीजन ख़त्म हो सकता है। जैसे तैसे करके फ़ोटो खींची, वो चलने लगे। तभी वो बोली, रुकिए शेरपा, एक वीडियो भी तो बना लीजिए। शेरपा ने जैसे तैसे करके वीडियो भी बना ली। अब आप सोच रहे होंगे कि मौत सामने खड़ी है, फिर भी वो वीडियो बनाने को क्यों बोल रही है, क्योंकि रियलिटी का पता उन्हें भी था। उन्हें भी पता था कि कभी भी ऑक्सीजन ख़त्म हो सकता है और उनकी जान जा सकती है, और शायद वो दुनिया के सामने अपनी कामयाबी, अपनी मेहनत को बताने के लिए ज़िंदा ना रहे। तो ये वीडियो उन्हें उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके विल पावर के बारे में बताएगा। अब बारी थी नीचे उतरने की। जैसे ही वो थोड़ी दूर नीचे उतरी, उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया।
अब उनमें चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। वो वहीं गिर पड़ी और बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं थी। शेरपा ने उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश की कि तुमने यहाँ तक की चढ़ाई की, तुम थक नहीं सकती, तुम्हें जिंदा वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन उनके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं बची जिससे वो उठकर चल सके। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उसी वक्त एक ब्रिटिश क्लाइंबर एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहा था और जिस हाइट पर अरुणिमा थी उसी हाइट तक पहुंचा था वो, और मौसम खराब होने की वजह से उसने वापस जाने का डिसीजन लिया। उसके पास 2 सिलेंडर थे। उसने एक सिलेंडर को वहीं फेंका और दूसरे सिलेंडर के साथ नीचे वापस जाने लगा। शेरपा तुरंत नीचे जाकर वो सिलेंडर लेके आया और अरुणिमा की पीठ पर लगा दिया। अब अरुणिमा फिर उठ खड़ी हुई और वापस चलने लगी नीचे। अब अरुणिमा को लग रहा था कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एवरेस्ट भी सबमिट कर लिया और ऑक्सीजन भी साथ है, अब तो वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन रुको दोस्तों, ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं होती। जैसे वो थोड़ी और नीचे उतरी, उनका आर्टिफिशियल लेग निकल गया। हाँ दोस्तों, उनका लेग निकल गया। उनका हाथ भी सुन्न पड़ने लगा क्योंकि माइनस में तापमान पहुंचने लग गया था। उनके हाथ से खून निकलने लगा था। उन्होंने शेरपा को बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। लेकिन शेरपा नीचे चलते जा रहा था। उन्होंने अरुणिमा से कहा, कुछ मत सोचो, बस चलते रहो, क्योंकि शेरपा को भी अपनी जान बचानी थी। वो क्यों किसी क्लाइंबर के लिए अपनी जान दे, उसका तो ये रोज का काम है। खैर, अपनी जगह वो भी सही था और वो जैसे तैसे करके नीचे पहुंच गए। अरुणिमा भी रुकी नहीं, वो भी कछुए की तरह धीरे धीरे चलती रही। लेकिन नीचे सबने सोच लिया था कि अरुणिमा जिंदा नहीं बचेगी। और 28 घंटे के बाद 7-8 घंटे का सफ़र उसने 28 घंटे में धीरे धीरे तय किया। और 28 घंटे के बाद वो पहुंची साउथ कोल यानी कि कैंप 3 पर। और जब वो अपना कैंप लगा रही थी तो नीचे से कुछ क्लाइंबर्स ऊपर पहुंचे और उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि उन्होंने सोच लिया था कि अरुणिमा जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन उन्हें देखकर वो काफ़ी खुश हुए। उन्होंने वहाँ जश्न मनाया और वो ऊपर चल पड़े और अरुणिमा जिंदा वापस लौट के आई। और आज उन्होंने न सिर्फ एवरेस्ट को अपने कदमों में झुकाया है, बल्कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रोस और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी को भी वो अपने कदमों में झुका चुकी है। दोस्तों, अब आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान कमज़ोर या ताकतवर नहीं होता। कोई भी इंसान ताकतवर अपने विल पावर से होता है। जिसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग वो इंसान ताकतवर, और जिसकी विल पावर वीक वो इंसान कमज़ोर। इसलिए अगर कुछ भी करना है ना, तो पहले अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और कंटिन्यूसली उस बात पर चलते जाइए। आपको सिर्फ अपना गोल दिखना चाहिए और कुछ नहीं। और अगर आपने अपने विल पावर स्ट्रॉन्ग कर ली तो दुनिया आपके भी कदमों में होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।